नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। 8 बजे की 8 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। पहली खबर इंडोनेशिया के बाली से जुड़ी हुई, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। पीएम कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। दूसरी खबर गुजरात के मोरबी हादसे से जुड़ी हुई है। आज गुजरात हाईकोर्ट मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई करेगा। तीसरी खबर झारखंड से जुड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार मुर्मू झारखंड जा रही हैं। चौथी खबर झारखंड से जुड़ी है। आज झारखंड 22 साल का हो चुका है। 22वें स्थापना दिवस पर सीएम सोरेन कई योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं। पांचवी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। पीडीपी की मुखिया ने बयान दिया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी हैं और G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे। खाद्य और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाली पहुंचने और शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाते हुए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यहां पर भी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है। और दरअसल जब बाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया है, गर्मजोशी से वेलकम किया है। फिलहाल G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बाली पहुंचे हैं और यहां पर कम से कम 10 राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी बातचीत होगी, संवाद होगा। फिलहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली पहुंचे तब किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो भारत के लोग उनका कुछ इसी तरीके से वेलकम करते हैं और बाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन के साथ मुलाकात की तस्वीरें हैं और ये समिट की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख सकते हैं। ठीक उनके दाहिनी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जब मिले एक दूसरे से तो गर्मजोशी के साथ उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की, हाथ मिलाया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं इस फ्रेम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी मुलाकात की है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, शानदार तस्वीरें। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है। मोरबी ब्रिज हादसे में सुनवाई होने वाली है। आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जनहित याचिका पर आज उम्मीद की जा रही है कि कोई फैसला आ सकता है। हादसे में 135 लोगों की मौत हुई थी। इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, जांच पड़ताल जारी है। गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसा मामले में गुजरात हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई सोमवार को हालांकि नहीं हो पाई थी। मुख्य न्यायाधीश कुमार और न्यायमूर्ति आशुतोष शास्त्री की पीठ ने 7 नवंबर को राज्य सरकार और राज्य मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी करने के साथ सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। मोरबी में 30 अक्टूबर को मच्छू नदी पर बने पुल के गिरने से महिलाओं और बच्चों समेत 135 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने मोरबी पुल के प्रबंधन करने वाले ओरेवा समूह के 4 लोगों समेत 9 लोगों को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। पुल के रखरखाव और संचालन का काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गुजरात के मोरबी में अचानक से केबल ब्रिज टूट गया था। इस हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हुई थी। ये घटना उस वक्त घटी जब लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पुल के ऊपर चढ़े थे। जब ये पुल टूट गया उस पर बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थीं। कुछ लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई तो कुछ लोगों
की नदी में डूबने से मौत हो गई, जिनकी संख्या 135 तक है। इस पूरे मामले में गुजरात हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और झारखंड के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाने वाले हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद मुर्मू का झारखंड का यह पहला दौरा होगा। बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर आ रही हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका झारखंड का पहला दौरा होगा। राष्ट्रपति मुर्मू वायुसेना के विशेष विमान से मंगलवार की सुबह 8:20 पर रांची एयरपोर्ट पहुंच जाएंगी। यहां से वो सीधे बिरसा मुंडा के जन्मस्थली खूंटी स्थित ओलिहातू गांव जाएंगी, जहां वो बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। वहीं लगभग आधा घंटा रुकने के बाद वो सीधे रांची एयरपोर्ट जाएंगी और सुबह 10:15 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। शहर में 3000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस कंट्रोल रूम का गठन भी किया गया है। वहां से ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। और 22 साल का झारखंड हो गया है। स्थापना दिवस है आज झारखंड का, और इस मौके पर मुख्यमंत्री सोरेन जो है वो कई ऐलान कर सकते हैं। हेमंत सोरेन कई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। आज के दिन किसानों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। बीजेपी के सांसद और विधायकों को न्योता नहीं दिया गया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा स्थापना दिवस का, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। लेकिन इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बीजेपी के सांसदों और विधायकों को न्योता नहीं भेजा गया है। झारखंड आज 22 साल का हो गया है। अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। आज राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा। इस मंच से मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए कई सौगातों का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए ऐप और पोर्टल भी लॉन्च करेंगे। 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का भी शुभारंभ करेंगे। और जम्मू कश्मीर को लेकर के पीडीपी का बड़ा बयान सामने आया है। विशेष दर्जे पर महबूबा मुफ्ती की तरफ से बयान आया है। एकजुट हो तो दोबारा हासिल हो सकता है विशेष दर्जा, उन्होंने ये बयान दिया है। तो महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अगर एकजुट हो जाएं तो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का जो दर्जा था वो फिर से हासिल किया जा सकता है। पीडीपी का ध्यान कश्मीर मुद्दे के समाधान पर टिका हुआ है, ये उन्होंने बयान दिया है। जम्मू कश्मीर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया। उनके बयान को लेकर बवाल होने वाला है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोग उसी तरह एकजुट हो जाएं जैसे भारत अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, तो जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान 2019 में निरस्त कर दिए थे और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि पीडीपी का ध्यान कश्मीर मुद्दे के समाधान पर है। हमारी पहचान और हमारा अस्तित्व दांव पर है। यह अनुच्छेद 370 और 35A नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बारे में है। हमारे मुद्दे बदले जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि लोग मूल मुद्दे को भूल जाएंगे और अनुच्छेद 370 के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने टीआरएस के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है, सांसदों की मीटिंग बुलाई है। तेलंगाना भवन में दोपहर 2 बजे ये मीटिंग होगी। बैठक में एमपी, एमएलए और एमएलसी मौजूद रहेंगे। बीआरएस के एजेंडे को अंतिम रूप देने की संभावना है। गुजरात में आपको समर्थन पर चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आज तेलंगाना भवन में दोपहर 2 बजे विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। राज्य कार्यकारिणी समेत टीआरएस विधायक दल की संयुक्त बैठक बुलाई गई है।
केसीआर की अपनी राष्ट्रीय पार्टी बीआरएस के एजेंडे को अंतिम रूप देने की संभावना है। पार्टी नेताओं के मुताबिक टीआरएस प्रमुख पार्टी की राष्ट्रीय योजनाओं के संबंध में घोषणा कर सकते हैं। सीएम पार्टी के भविष्य के एजेंडे के बारे में भी लोगों से बातचीत करेंगे। टीआरएस का अगला लक्ष्य दिसंबर में होने वाले गुजरात चुनाव होंगे। पार्टी को अभी दूसरे राज्य में चुनाव लड़ने पर फैसला लेना है। केसीआर के आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने या समर्थन करने के बारे में फैसला करने की संभावना है। मुख्यमंत्री राज्य की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का भी जवाब देंगे। पीएम ने कहा था कि केंद्र सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड का निजीकरण नहीं करेगा। पार्टी सूत्रों की माने तो कुछ विधायक बहुत चिंतित हैं क्योंकि यह बैठक को मुनुगोडु उपचुनाव के पोस्टमार्टम के रूप में देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि उपचुनाव में उनके प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। हालांकि पार्टी जीत गई थी लेकिन बहुमत उम्मीद के मुताबिक नहीं था। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। राजधानी बिल्डर की इमारत गिराने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। इमारत गिराने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच पूरे मामले की सुनवाई करेगी। फ्लैट खरीदारों ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका। सुनवाई तक ध्वस्तीकरण रोकने के आदेश देने की याचिका लगाई गई है। याजदान बिल्डर की इमारत गिराने के मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। याजदान बिल्डर की इमारत को गिराने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनवाई करेगी। बिल्डिंग में फ्लैट खरीदारों ने हाईकोर्ट में सोमवार को याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका पर आज सुनवाई करने को कहा है। जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने सुनवाई के दौरान LDA के काउंसिल को मौखिक तौर पर कहा कि सुनवाई होने तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न करें। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी LDA के VC इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि बिल्डर ने खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की है, लिहाजा खरीदारों को बताया गया है कि वे रेरा में अपील करें। रेरा के जरिए उनको मुआवजा मिलेगा। और बात अमेरिका की। आज डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं बड़ा ऐलान। 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी पर वो ऐलान कर सकते हैं। ट्रंप अपने आवास पर चुनावी घोषणा करेंगे। अमेरिका में 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में चर्चा जोरों पर है कि डोनाल्ड ट्रंप 2024 के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इसके लिए वो आज आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर सकते हैं। ट्रंप आज फ्लोरिडा स्थित अपने आवास मारे लागो पर रात 9 बजे ऐलान कर सकते हैं। उनके सलाहकारों में से एक जैसन मिलर का कहना है कि ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान करेंगे। कहा जा रहा है कि ट्रंप का यह संबोधन बहुत ही पेशेवर होगा। मिलर का कहना है कि इस दौरान ट्रंप को हजारों की संख्या में लोगों की जुटने की उम्मीद है। ट्रंप जब ऐलान करेंगे तब वहां पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। मिलर ने बताया कि ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि वो चुनाव लड़ने को लेकर तैयार हैं। उन्हें देश को फिर से ट्रैक पर लाना है। और अब कुछ दूसरी खबरें आपको दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बिहार के केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ सवाल हम इससे करेंगे कि जिस तरह से अभी आरक्षण की बात, मांझी जी ने आरक्षण की बात कही है, झारखंड में जिस तरह से 77% आरक्षण की बात हुई, मांझी का ही होना चाहिए। पशुपति जी क्या कहेंगे? हम निश्चित रूप से मांझी जी का मैं समर्थन करता हूं, उनके बयान का मैं समर्थन करता हूं। देखिए, देश में अधिकांश लोग गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित है, महादलित है, आदिवासी है। सब लोग सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे है। तो समाज में निश्चित रूप से बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, संविधान के तहत मिलना चाहिए। और जो आरक्षण की सुविधा अभी है उसको निश्चित रूप से बढ़ा करके जो झारखंड सरकार ने किया है वो होना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। पशुपति जी, अभी जो उपचुनाव हुआ, मोकामा में भी हुआ, तमाम जगहों पे चुनाव जिस तरह से अभी कोढ़ी में भी होना है, तो ऐसे मोकामा सीट को लेकर एक कह सकते हैं कि बहुत सारी बातें आने लगी। तो मोकामा सीट को लेकर क्या? मोकामा सीट में आनंद सिंह की जीत हुई, न RJD की जीत हुई, न जनता दल की जीत हुई। और आपका जो
इशारा है न उसकी जीत। यानी कि चिराग को भी बाद में उतार दिया गया वहां पे। उतार दिया गया तो क्या बरसा जब कृषि सुखाने। कल चुनाव है, आज आप रोड शो कर रहे हो, तो क्या बरसा जब कृषि सुखाने। जब फसल सूख गया तो वर्षा होने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। कुर्नी को लेकर क्या कहें? उससे कोई फायदा भाजपा को नहीं हुआ, उससे घाटा हुआ। कुर्नी भी अब होना है उपचुनाव, कुर्नी के लिए भी तैयारी। हम चुनाव जीतेंगे, एनडीए गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा बहुत अधिक मत से हम चुनाव जीतेंगे। एक सवाल जरूर है, नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर लगातार नई कह सकते हैं प्रयोग कर रहे हैं, लगातार विरोध भी हो रहा है। गिरिराज सिंह ने भी कहा कि शराबबंदी फेल है, मांझी लगातार करते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो। अरे बाबा, उनके पार्टी का उनका जो गठबंधन है, महागठबंधन है, उसके लोगों से जाके पूछो। कांग्रेस के लोगों से पूछिए कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं, जीती होना चाहिए कि नहीं। मुकेश सहनी से पूछिए कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं। सब लोग एक स्वर से कहेगा कि बिहार सरकार की नीयत साफ नहीं है। एक तरफ बिहार सरकार चाहती है कि शराबबंदी भी हो और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन नंगा नाच कर रहा है। तो या तो शराबबंदी करना है तो 100% शराबबंदी करो, और नहीं तो उसको फ्री छोड़ दो। एक अंतिम सवाल होगा, जिस तरह से आपने एक लंबे समय से स्वर्गीय रामविलास पासवान, पशुपति पारस जी, रामचंद्र जी लगातार इस पार्टी को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन अब स्थितियां हैं कि पार्टी दो फाड़ हो गई है, दो पार्टी बन गई है। एनडीए में जिस तरह से चिराग की एंट्री हुई है, माना जाए कि आने वाले भविष्य में 24-25 में चाचा और भतीजा साथ हो सकते हैं? नो, नेवर नेवर नेवर। एनडीए के पार्ट चिराग पासवान जी रहेंगे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चाचा भतीजा एक दल में हम लोग नहीं हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव होगा उसमें अमित शाह और मोदी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एक बेहतर सीट आए। आपकी बात हुई है अमित शाह जी से? कौन पार्टी के लीडर नहीं चाहेगा कि हमको अधिक से अधिक सीट आवे? कौन पार्टी के लीडर नहीं चाहेगा? देश की इतनी बड़ी पार्टी है भाजपा, तो जैसे बिहार में 40 में 39 सीट हम लोगों को मिला था, फिर हम लोग का प्रयास है कि 40 में 39 सीट मिले। इसमें कहाँ दो मत है। इतने साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस साफ उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी एक नहीं हो सकती, लेकिन वो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे। वहीं शराबबंदी को लेकर उन्होंने साफ कहा कि या तो नीतीश कुमार पूर्ण शराबबंदी करे या फिर ये शराबबंदी पूरी तरह फेल है। अब समय आने पे पता लगेगा कि बिहार की राजनीति क्या कुछ करवट लेती है। सहयोग ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।